साल 1940 इतिहास का वो साल जब एमजीएम स्टूडियोज के द्वारा बनाया गया एक ऐसा एनिमेशन अस्तित्व में आया जिसे आपने तो अपने बचपन में खूब देखा ही होगा और शायद आपके फादर से लेकर ग्रैंडफादर ने भी उस एनिमेशन को अपने वक्त में जरूर देखा होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द टॉम एंड जेरी शो की। टॉम एंड जेरी अमेरिकन एनिमेशन में से एक बहुत मशहूर फ्रेंचाइज है जिसका नाम सुनते ही सबके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आती है और एक ऐसा शो जिसने बिना किसी डायलॉग के सिर्फ एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक के दम पर इस दुनिया के करोड़ों लोगों को हंसाया। उस शो के बारे में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या टॉम एंड जेरी का नाम हमेशा से टॉम एंड जेरी ही था? किसने बनाया था इस शो को? साल दर साल क्या क्या बदलाव आए टॉम एंड जेरी के कैरेक्टर्स में? ऐसे ही और भी कई मजेदार सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ये बात है उन दिनों की जब अमेरिका में टीवी ज्यादा लोगों के घरों में नहीं होते थे और सभी प्रकार के फिल्म्स को डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज किया जाता था। साल 1924 में एमजीएम नाम की एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एग्जिस्टेंस में आई और साल 1940 में एमजीएम कंपनी अपनी एक शॉर्ट एनिमेशन फिल्म के लिए पूरे अमेरिका में फेमस हो गया, जिस एनिमेशन फिल्म का नाम था पुस गेट्स द बूट। विलियम हन्ना एंड जोसेफ बारबेरा ये वही दो शख्स हैं जिन्होंने टॉम एंड जेरी शो को सबसे पहले एमजीएम स्टूडियो में काम करते हुए बनाया था। अब यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, जब विलियम हन्ना एंड जोसेफ बारबेरा ने मिलकर ये शो बनाया था तब टॉम का नाम जैस्पर था और जेरी का नाम जिंक्स था। लेकिन कुछ समय बाद ही जब पुस गेट्स द बूट लोगों को काफी पसंद आने लग गया तब विलियम हन्ना एंड जोसेफ बारबेरा ने जैस्पर एंड जिंक्स का एक यूनिक नाम रखने का सोचा और इसके लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के सामने एक कंपटीशन रखा जिसमें शॉर्ट फिल्म पुस गेट्स द बूट के दोनों मेन कैरेक्टर्स का एक यूनिक नाम बताने वाले को $50 देने का वादा किया गया और इस कंपटीशन के रिजल्ट में जो नया नाम चुना गया वो था टॉम एंड जेरी। एक्चुअली टॉम एंड जेरी नाम के कैरेक्टर्स 1940 से भी पहले बने एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म में एक बार यूज किया जा चुका था जिसमें दो दोस्त होते हैं टॉम एंड जेरी नाम के। फर्क इतना है कि वो दोनों इंसान थे और एमजीएम कंपनी के द्वारा बनाए गए कैरेक्टर्स एनिमल्स थे। जैसा कि आपको पता ही है, एक कैट है और दूसरा माउस। जब बिल्ली और चूहे का नया नाम चुन लिया गया उसके बाद विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा ने सेकंड शॉर्ट फिल्म रिलीज की जिसका नाम था द मिडनाइट स्नैक और ये वो पहली शॉर्ट फिल्म बनी जब टॉम एंड जेरी अपने रियल नेम के साथ दुनिया के सामने दिखाए गए। जैसा कि आपको पता है टॉम को बोलते हुए कभी भी नहीं दिखाया जाता, पर एक दो गिने चुने शॉट्स में टॉम को बोलता हुआ दिखाया गया था जिसमें टॉम एंड जेरी टेल्स का एपिसोड लीग ऑफ कैट्स एंड टॉम एंड जेरी द मूवी शामिल है। ऑस्कर अवार्ड्स के साथ तहलका। जब टीवी का जमाना नहीं था, जब हर एक फिल्म चाहे 2 घंटे की लॉन्ग फिल्म हो या 7 मिनट की एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म सबको थिएटर्स में ही रिलीज किया जाता था, उस समय ऑस्कर अवार्ड जीतना किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। एंड जितना आप सोचते हो उससे भी कई गुना ज्यादा रेस्पेक्ट मिला था टॉम एंड जेरी के शॉर्ट फिल्म्स को। 1940 से 1954 के बीच टॉम एंड जेरी के 14 फिल्म्स को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया जिसमें से 7 ऑस्कर्स टॉम एंड जेरी शो ने जीते भी। शायद आपको नहीं पता 1940 में ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन ही बहुत बड़ी बात होती थी और अपने टॉम एंड जेरी ने तो 7 ऑस्कर्स जीत भी लिए थे। 1992 टॉम एंड जेरी द मूवी, वाज इट अ फेलियर और सक्सेस? साल 1992 में टॉम एंड जेरी की जब फर्स्ट फुल लेंथ मूवी रिलीज हुई तब इस मूवी ने थिएटर्स में तहलका मचा दिया जो लोगों को पसंद भी आई। लेकिन कमर्शियल रूप से ये मूवी एक फेलियर बनकर रह गई। लोग इस मूवी को काफी जल्द भूल गए। धीरे धीरे
टॉम एंड जेरी द मूवी लोगों के सामने से गायब होता गया और इसका एक ही रीजन था, वो था दोनों कैरेक्टर्स में किए गए कुछ बदलाव। एक्चुअली पहले के शॉर्ट फिल्म्स में टॉम एंड जेरी साइलेंट रहते थे एंड बैकग्राउंड में फनी साउंड्स चलता रहता था, है ना। लेकिन इस मूवी में टॉम एंड जेरी गाना गाते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं एंड सो ऑन डिफरेंट थिंग्स आप इस मूवी में देख पाओगे जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। इसलिए ये मूवी काफी कम समय तक थिएटर्स में दिखाया गया, जिसके कारण ये मूवी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाई। द इवोल्यूशन ऑफ टॉम एंड जेरी, गोल्डन ईरा हन्ना बारबेरा 1940 से लेकर 1958 तक। वक्त बीतने के साथ साथ जहां जेरी द माउस में बहुत कम चेंजेस आए, वहीं टॉम का फेस और स्ट्रक्चर काफी चेंज होता गया। पहले टॉम का फेस ज्यादातर गोल लगता था, बट साल दर साल टॉम के फेस एंड बॉडी में कई चेंजेस किए गए। माना जाता है कि 1940 से 1958 तक टॉम एंड जेरी का गोल्डन ईरा था, क्योंकि इस समय अंतराल में सभी शॉट्स हन्ना और बारबेरा ने मिलकर बनाए थे और 1940 से 1958 के बीच उन्होंने मिलकर टोटल 114 शॉट्स बनाए थे। 1958 में हन्ना और बारबेरा ने MGM स्टूडियो छोड़ दी, जिसके बाद उन्होंने इसके शॉट्स नहीं बनाए। उसके बाद 1961 में टॉम एंड जेरी के न्यू एपिसोड्स 2 साल तक जीन डीच के डायरेक्शन में बनाए गए। जीन डीच 1961 से लेकर 1962 तक। 1962 तक जीन डीच के नेतृत्व में टॉम एंड जेरी के 8 शॉट्स बनाए गए, जो कि ओरिजिनल से थोड़े हटकर थे। इनमें घर के अंदर के साथ साथ बाहर की भी जगहें दिखाई गई थी और ये 8 शॉट्स कमर्शियल रूप से काफी सक्सेसफुल भी रही। मैं जब कमर्शियल रूप से कहता हूँ ना, तो इसका मतलब होता है कि उन शॉट्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। आई होप यू गॉट इट। चक जोन्स 1963 से 1967 तक। जब जीन डीच ने टॉम एंड जेरी बनाना छोड़ दिया, तब 1963 से 1967 तक टॉम एंड जेरी के 34 शॉट्स बनाए चक जोन्स ने। यहाँ भी दोनों कैरेक्टर्स में बदलाव किए गए। टॉम के फर ग्रे रंग का हो गया और उसके कान भी शार्प कर दिए गए, पूंछ लंबी कर दी गई, आईब्रोज में बदलाव किए गए और जेरी के कान बड़े कर दिए गए। अब एक फन फैक्ट सुनो, आपने MGM के इंट्रो लोगो में शेर को दहाड़ते हुए देखा होगा, पर इस पीरियड के बीच टॉम एंड जेरी के रेस्पेक्ट में MGM के इंट्रो लोगो में एक बार टॉम को दिखाया गया था। Isn't it amazing? हन्ना बारबेरास द टॉम एंड जेरी शो 1975 से लेकर 1977 तक। 1967 के बाद टॉम एंड जेरी के शॉर्ट्स नहीं बनाए गए, लेकिन आखिरकार एक बार फिर 1975 में टॉम एंड जेरी के ओरिजिनल निर्माता हन्ना एंड बारबेरा ने मिलकर 48 नए शॉर्ट्स बनाए जो 7-7 मिनट के थे और इनको टेलीविजन पर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट किया गया। बट 1977 के बाद टॉम एंड जेरी के कोई न्यू शॉर्ट्स नहीं बनाए गए। फिल्मेशन स्टूडियोज 1980 से 1982 तक। 3 साल बाद फिल्मेशन स्टूडियोज ने टॉम एंड जेरी का प्रोडक्शन काम संभाला और न्यू शॉर्ट्स बनाए। 1982 के बाद 8 साल तक टॉम एंड जेरी का काम बंद ही रहा एंड 1990 में आया एक नए अंदाज में टॉम एंड जेरी का छोटा रूप, टॉम एंड जेरी किड्स 1990 से लेकर 1994 तक। इस पीरियड में टॉम एंड जेरी को छोटे बच्चे का रूप दे दिया गया और कुछ पुराने कैरेक्टर्स को भी ऐड किए गए, जिसमें स्पाइक, टाइक, ड्रूपी और ट्रिपल शामिल थे। अगेन 1994 के बाद टॉम एंड जेरी की कोई न्यू शॉर्ट्स नहीं बनी और 2006 में वार्नर ब्रोस ने टॉम एंड जेरी का प्रोडक्शन किया। वार्नर ब्रोस टॉम एंड जेरी 2006 से लेकर 2008 तक। वार्नर ब्रोस ने टॉम एंड जेरी टेल्स के नाम से 13 सीरीज को प्रोड्यूस किया, जो काफी मस्त सीरीज थी। 2008 के बाद टॉम एंड जेरी के न्यू एपिसोड्स के प्रोडक्शन को फिर बंद कर दिया गया और एक बार फिर इस शो को टॉम एंड जेरी शो के नाम से जीवित किया गया और न्यू शॉर्ट्स बनाए गए। वार्नर ब्रोस द टॉम एंड जेरी शो 2014 से लेकर अब तक। टॉम एंड जेरी के न्यू शॉर्ट्स में ओरिजिनल शॉर्ट्स का तड़का और मॉडर्न वर्ल्ड के गैजेट्स को देखा जा सकता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज कही जा सकती है। क्या टॉम एंड जेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? एक समय था जब रेडिट पर यह क्वेश्चन वायरल हो गया था, क्या टॉम एंड जेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? और उस रेडिट पोस्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर था यस। अब इसका डीप एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप वीडियो खत्म होने के बाद वो रेडिट का पोस्ट पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब एक फन फैक्ट सुनो, आपको लगता होगा कि टॉम जेरी को परेशान करता है, बट काफी गहरी सोच के बाद आपको पता चलेगा कि जेरी टॉम को परेशान करता है। मतलब जिसे आप बुरा समझते थे यानी टॉम को, वो तो अच्छा भला कैट है, और जिसे आप अच्छा समझते थे यानी जेरी को, वही सबसे बड़ा शैतान है।
कंट्रोवर्शियल केसेस ऑफ टॉम एंड जेरी। 1940s में टॉम एंड जेरी इतना फेमस हो गया था कि इसका फ्रेंचाइज लगभग दुनिया के सभी देशों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका था, क्योंकि इस शो में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं था। इसलिए लगभग सभी देशों में टॉम एंड जेरी को बच्चों से लेकर बड़ों द्वारा बहुत पसंद किया गया। लेकिन जहां ये शो इतना फेमस हुआ, वहीं पर बहुत सारे इल्जाम और कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, और उनमें से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 1945, द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, द रेसिस्ट वुमेन। टॉम एंड जेरी शो के अंदर कई हेल्पिंग कैरेक्टर्स हैं, और उन्हीं में से एक कैरेक्टर है मैमी टू शूज। अब इसके नाम की तरह ही इसका पूरा चेहरा कभी भी किसी एपिसोड में नहीं दिखाया गया है, सिर्फ इसके 2 शूज दिखाए गए हैं। I mean, इसके पैर और हाथ भी दिखाए गए हैं, लेकिन समझ रहे हो, पूरा फेस नहीं दिखाया गया है। सैटरडे इवनिंग पुस नाम के एक एपिसोड में ही मैमी का पूरा फेस रिवील किया गया था। अब मैमी को लेकर एक कंट्रोवर्सी ये सामने आई कि मैमी का कैरेक्टर रेसिस्ट है, उसे ब्लैक्स दिखाया गया है। हालांकि बाद में हन्ना और बारबेरा ने साफ सीधा बयान दिया कि उनका रेसिस्ट यानी कि जातिगत भेदभाव दिखाने का कोई भी इरादा नहीं था, वो जस्ट अमेरिका में कॉमन सोसाइटी के लोगों को डिपिक्ट करना चाहते थे। हालांकि उनकी नहीं सुनी गई, और बाद में ब्लैक मैमी के कैरेक्टर को सभी सीन्स में से व्हाइट वुमेन के साथ रिप्लेस कर दिया गया। मुझे पता है कि आप सैटरडे इवनिंग पोस्ट में जाके उस लेडी का फेस जरूर देखोगे, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी एडिटेड वीडियो ही मिलेगा, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए आज मैं आपके सामने मैमी टू शूज का फेस रिवील करने जा रहा हूं, और ये है मैमी टू शूज का पूरा फेस। टॉम एंड जेरी इन इंडिया। इंडिया में टॉम एंड जेरी को इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया कि इसके ऊपर गाना तक बना दिया गया। और आज भी आप लोगों से सुन पाओगे कि यार इनकी जोड़ी तो टॉम एंड जेरी जैसी है, हमेशा लड़ते रहते हैं लेकिन मुसीबत में एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। इंडिया ने तो टॉम एंड जेरी पर सिर्फ गाना निकाला था, पाकिस्तान में तो ओमोरे नाम की एक आइसक्रीम कंपनी ने टॉम एंड जेरी का आइसक्रीम तक लॉन्च कर दिया। मेरे जितने भी दोस्त पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट में बता के जाना कि आपने टॉम एंड जेरी की आइसक्रीम खाई है या नहीं। पता है, टॉम एंड जेरी को देखने के एक नहीं कई रीजंस हैं, जैसे स्ट्रेस बूस्टर, यानी कि किसी भी तरह का स्ट्रेस भगाना हो तो टॉम एंड जेरी का कोई भी एक एपिसोड देख लो, अगले ही पल स्ट्रेस फ्री नजर आओगे। नो एज बैरियर, बच्चा हो या बूढ़ा सभी इसे एंजॉय कर सकते हैं। नीड नो साउंड, देखो टॉम एंड जेरी में कोई डायलॉग तो होते नहीं है, बस बैकग्राउंड म्यूजिक और फनी साउंड्स होते हैं। लेकिन यही एकमात्र ऐसा शो है जिसे आप बिना बैकग्राउंड म्यूजिक और फनी साउंड्स के भी देखोगे ना तो आपको फुल एंजॉयमेंट मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखना। सीधे भाषा में टॉम एंड जेरी इज नॉट ए जस्ट एनिमेशन, इट इज एन इमोशन। नो लैंग्वेज बैरियर, सबसे मेन रीजन तो इस शो को देखने का ये है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आप इसको देख के फुल मजा ले सकते हो। आपकी लैंग्वेज क्या है ये मैटर नहीं करता, और यही बात तो टॉम एंड जेरी को सबसे अलग बनाती है। द डार्क स्टोरी अबाउट डेथ ऑफ टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी के बारे में एक मिथ इसके लास्ट एपिसोड के बारे में फैला हुआ है, जो कि रिलेटेड है टॉम एंड जेरी के 1956 में आए एक शॉर्ट ब्लू कैट ब्लूज से। मिथ के हिसाब से इस एपिसोड में टॉम एंड जेरी दोनों सुसाइड कर लेते हैं, बट रीजन क्या था? एक्चुअली टॉम की गर्लफ्रेंड टॉम को छोड़कर किसी दूसरे कैट के साथ चली जाती है, जिससे वह बहुत निराश हो जाता है। एंड जेरी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। दोनों इतने निराश हो जाते हैं कि एक ट्रेन की पटरी पर जाकर बैठ जाते हैं ताकि वो ट्रेन से टकरा जाए, जिसे आप साफ सीधे सुसाइड कह सकते हो। और इस एपिसोड के लास्ट में बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज भी सुनाई देती है, पर साफ सीधा कुछ भी दिखाया नहीं जाता कि टॉम एंड जेरी मर चुके हैं, जिसका मतलब हुआ कि ये लास्ट एपिसोड तो था नहीं, क्योंकि अभी तो और भी न्यू एपिसोड्स आने बाकी थे जो कि बाद में आए भी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ब्लू कैट ब्लूज टॉम एंड जेरी का ये एपिसोड बच्चों के लिए सबसे डार्केस्ट एपिसोड था। और लॉजिकली भी देखा जाए ना तो ये कोई रीजन नहीं होता कि कोई अपने प्यार के लिए अपनी जान ही दे दे। बेसिकली टॉम एंड जेरी के क्रिएटर्स को लगा कि ये सीरीज ज्यादा नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने लास्ट एपिसोड के रूप में ब्लू कैट ब्लूज एपिसोड बनाया था। पर जैसा कि आपको पता है, आज टॉम एंड जेरी को आए हुए 80 साल हो चुके हैं। मुझे पता है कि टॉम एंड जेरी आजकल कार्टून नेटवर्क पर नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि इसका लास्ट एपिसोड अभी तक
नहीं बना है, इसलिए फ्यूचर में चांसेस हैं कि टॉम एंड जेरी के न्यू एपिसोड्स बनाए जाएंगे एंड टीवी पर भी एयर किए जाएंगे। ओवरऑल कोई भी ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इसका कोई एंड हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप टॉम एंड जेरी के ट्रू लवर हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और यदि आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं अगली बार एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।